नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी ने हिंदुओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हिंदुओं की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को जाना जाता है, लेकिन बहन जी ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि बहन जी ने आखिर ये बयान क्यों दिया है। तो बहन जी ने क्या बयान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी इस बयान से क्यों परेशान है, पूरी बात आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका ग्राफ लगातार गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। विधानसभा के चुनावों में आपने देखा है, किसी भी राज्य में आप जाइए वहां पर आपको लगभग जो परिणाम है वो गिरता हुआ ही नजर आएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो प्रासंगिकता है, बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी का जो ओहदा इस देश में बना हुआ है वो कभी भी कम नहीं हुआ है, बल्कि साल दर साल उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। और जिस उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस देश में काम कर रही है, जिस उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी का जन्म इस देश में हुआ है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, वो आंदोलन भी साथियों लगातार समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि आज विपक्षी जो पार्टियां हैं बहुजन समाज के महापुरुषों को वोट मांगने के लिए कंधे पर उचित घूम रही हैं। तो बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन है वो बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में करके दिखाया है। और अगर उनकी सरकार वापसी होती है, सत्ता में उनकी पुनः वापसी होती है, तो बड़े परिवर्तन वो आर्थिक मुक्ति के लिए भी करने वाले हैं। क्योंकि 4 बार की जब उनकी यूपी में सरकार रही तो उन्होंने ये जो काम है करके भी दिखाए हैं। तो बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टी की नेता बहन जी ने एक हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे सभी जो लोग हैं वो चौंक रहे हैं कि बहन जी अचानक हिंदुओं पर बयानबाजी क्यों कर रही है। वो तो बहुजनों की राजनीति करती है, बहुजन समाज की राजनीति करती है, उसे तो बहुजन समाज के मुद्दों पर बोलना चाहिए। आखिर बहन जी ने हिंदुओं पर बयान क्यों दिया है, इस मामले को लेकर बहन जी पर लगातार जो सवाल है साथियों वो लोगों के मन में उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे। तो बहन जी ने जो बयान दिया है साथियों वो हिंदुओं को लेकर दिया है, लेकिन वो जो बयान है वो भारतीय हिंदुओं को लेकर नहीं है। आप खुद सुनिए बहन जी ने किस देश के लिए कहा है और किन हिंदुओं के लिए बहन जी ने अपना जो बयान है वो दिया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद व चिंताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश, सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे वे उचित कदम भी उठाए। तो बहन जी ने सीधे सीधे जो बांग्लादेश की राजनीति है उसमें जो उठापटक चल रही है, घमासान चल रहा है, वहां की राजनीति में सीधे दखल दिया है और अपने बयान से पूरे देश में चर्चा का विषय वो बन गई है। क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो हिंदुओं को लेकर उसकी राजनीति चलती है, उस राजनीति को उन्होंने टारगेट किया है। जो बात भारतीय सरकार को बोलनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलनी चाहिए थी, वो बात बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बोलकर इस मामले को और गरमा दिया है और हिंदुओं में ये मैसेज देने का काम किया है। जो अपने आप को हिंदू समाज मानते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनमें ये बड़ा संदेश दिया है कि आपका जो हितैषी है, अगर सच्चा कोई हितैषी है तो वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि अलगाववाद की जो राजनीति है, सांप्रदायिक की जो राजनीति है, वो बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। वो सभी लोगों को एक बराबर मानकर इस देश में राजनीति करना चाहती है और सत्ता को हासिल करके जो संसाधनों का उपयोग है उसको एक समान वितरण करना चाहती है। ये जो बड़ी बातें हैं बहन जी ने अपने संदेश से साफ कर दी हैं और उन्होंने ये जो काम है 4 बार की सरकारों में करके भी दिखाया है। अब हिंदुओं का नाम यहाँ पर लेकर बहन जी ने 2 बड़े काम कर दिए हैं। एक, जो इस देश की हिंदूवादी लोग हैं उनको ये सख्त संदेश दे दिया है कि भाई आप सिर्फ बीजेपी के अंध भक्त बनकर मत रहिए, आप उनसे शिक्षा पर, चिकित्सा पर,
सवाल पूछिए, रोजगार पर सवाल पूछिए। अगर वो आप जो चाहते हैं वो बेहतर शिक्षा आपको नहीं दे पाते हैं, चिकित्सा नहीं दे पाते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए विकल्प मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आप मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए, सत्ता में आप मुझको बैठाइए, फिर देखिए मैं आपके लिए किस तरह से बेहतर शिक्षा का इंतजाम करती हूँ, चिकित्सा का इंतजाम करती हूँ, रोजगार का इंतजाम करती हूँ। हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। और आपने 4 बार की जो सरकार यूपी में हमारी रही है वो आपने साफ साफ देख लिए कि हम कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी परेशान है, क्योंकि उनकी हिंदू वाली जो छवि है उस पर डेंट लगा है। उनको यहाँ पर सीधे सीधे जो टक्कर है वो बहन जी ने देने का काम किया है। तो इस बयानबाजी पर साथियों आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।